with understanding what I'm teaching you. ठीक है? So पहले ये ड्रेनेक्स वाला करते हैं. Question 5.6. ओके, सो इसमें अपन जो पिछली बार गड़बड़ कर रहे थे, ये कर रहे थे कि डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे थे. सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वाज हैपनिंग. सो पहले तो जो इक्वेशन थी, देखो याद है इक्वेशन? इक्वेशन ड्रेनेज की, हाँ, मेरी आवाज कम आ रही है. हाँ याद है. क्या है? NaOH plus AN is equal to NaNO2 plus H2. अब तूने फिर मिस कर दिया H2O यहाँ पे. अच्छा, दूसरी ये H2O भी तो ऐड किया था बाद में, क्योंकि बैलेंस आउट नहीं हो रही थी. तो ओके, सो लेट्स ट्राई टू बैलेंस दिस क्विकली. यहाँ पे H को बैलेंस करना है, यहाँ पे 3 है, वहां पे 2 है. सो NaOl2 O को भी बैलेंस करना है, जो कि 2 है. सो यहाँ पे 2 आएगा. दैट मीन्स H becomes 4. Two, 4, 2. ठीक है, बैलेंस हो गई. नाउ अब इसमें पिछली बार क्या कर रहे थे हम लोग डायरेक्टली करने का ट्राई कर रहे थे. ठीक है, एक तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तूने गलत बताया था मुझे. क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर? मास नंबर एक्चुअली, नॉट एटॉमिक नंबर. मैंने मास एटॉमिक नंबर बताया. कितना बताया था तूने? एक गलती तो वहीं पे कर दी थी हम लोगों ने. 13 का 13 है. हाँ, तो एक गलती तो वहीं कर दी थी. बिकॉज एटॉमिक नंबर से तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चलते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम पता चलते हैं. हमें क्या निकालना है? हमें तो मास निकालना है. तो ऑब्वियसली वी शुड बी यूजिंग मास नंबर. सो वहां पे ही गड़बड़ कर दी. तो इसका मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या है इसका? 26. 26 है, 27 है? क्या तेरे को पीरियोडिक टेबल देखना नहीं आता क्या? नहीं आता है ना. तो फिर आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है? पूरा चैप्टर कर लिया अपन ने उसके ऊपर. क्या दिक्कत आ रही है इसमें? एल है तो सही, यहाँ पे ये 12 दिया हुआ है, 13 सॉरी. इसमें मास नंबर दिया हुआ नहीं है. मास नंबर के लिए पीछे देख एक बार. There should be another periodic table then. एकदम पीछे. चलिए, दिया हुआ है इसमें अपेंडिक्स 2 में, पेज 232 पे डायरेक्टली दिया हुआ है. सेकेंडरी है एल्यूमिनियम. Atomic number is 13. Molar mass is given to us as 26.98, which we can take as 27. हाँ. So, molar mass of Al is equals to 27 grams. ठीक है. Now, ये जो equation है, this is true at NTP. What was NTP?
दिस इज ट्रू एट एनटीपी। क्या होता है एनटीपी? दो चीजें बताई थी मैंने, एनटीपी एंड एसटीपी। एसटीपी वाज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी वाज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ तो इसको हमें नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल का मतलब होता है दैट, हाँ, नॉर्मल 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेंटीग्रेड? क्या बोल रहा है? नहीं। नॉर्मल पे हम लेते हैं 1 atm, हाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। स्टैंडर्ड में हम लेते हैं 1 बार। हाँ यही फर्क है बस एनटीपी और एसटीपी में। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर हमने ले लिया है ये, ठीक है। सॉरी, हाँ टेम्परेचर 0 नहीं होता है, माय बैड। टेम्परेचर इज आई थिंक 25 टू 90 टू 93, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोनों में। हाँ, but it does not matter to us for now, क्योंकि टेम्परेचर अपना सेम रहेगा। नहीं, टेम्परेचर एट एनटीपी, टेम्परेचर एट एनटीपी एसटीपी, आई एम चेकिंग सो दैट अपन से वापस गलती ना हो, इसलिए मैं चेक करके बता रहा हूँ। NRT value for STP is 0 degree centigrade. Yes, so 0 degree centigrade ही रहता है, हाँ ठीक है। So अब निकालते हैं। तो पहले तो अपन इसका निकालते हैं कि at NTP मोलर मास, दैट मीन्स 2 AL यूज हो रहे हैं, सो 54 ग्राम्स ऑफ AL प्रोड्यूस 3 into मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है? 2 टू। grams ऑफ H2। क्या ये समझ में आ गया? हाँ नहीं, 3 वाला समझ नहीं आया। 3H2 हो रहा है ना, हाँ 3 into moles of पर H2। आपने एन को H2 में ही क्यों किया? अरे यार मैंने किया नहीं है, यूनिटरी मेथड है यार, तू बार बार ऐसी अच्छा हाँ सिंपल चीजें यूनिट। क्यों पूछता रहता है मुझसे? ठीक है। 54 ग्राम्स, क्योंकि 2 into 27 ग्राम्स हुआ यहाँ पे। 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम से हमारा क्या बन रहा है? 3 into 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है। हाँ बस यूनिटरी मेथड है। तो 1 ग्राम ऑफ AL से कितना बनेगा? 3 into 2 into 3 into 2 upon 54 ग्राम्स ऑफ हाँ H2 बनेगा। 1/9। 0.15 ग्राम से कितना बनेगा? 3 into 2 into 0.15 अपॉन 54 ग्राम्स, ये बनेगा। दिस विल बी द हाइड्रोजन का। अभी इसको यूज नहीं करेंगे, बट ये बाद में आएगा काम हमारे, ये वाला रिजल्ट, ठीक है। सो पहले हमें क्या निकालना है? ये तो हम 2 ग्राम्स बोल रहे हैं, बट हमारे को इसको एक्चुअली वॉल्यूम में निकालना है, बिकॉज हमारे को आंसर किस में देना है? वॉल्यूम में देना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन? दैट इज हाँ एट 20 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड, ठीक है। सो हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अब क्या होता है? मोलर, देयर समथिंग कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होती है? एक मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितनी वॉल्यूम होती है, which is also fixed, which is 22,400 ml। 22,400 ml होती है, ठीक है, एट एनटीपी। एनटीपी पे चल रहा है ये सारा, ठीक है। सो 22,400 एंड दिस इज फिक्स्ड फॉर एनी गैस।
दिस इज फिक्स्ड फॉर एनी गैस। तो बुक खोलेगा तो मैं तेरे को बता भी देता हूँ, so हाँ that you do not get confused. सारा STP पे भी दिया हुआ है, so you can check this on पेज page 141. 141 पे जो दिया हुआ है, it is given in STP, ठीक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दिया हुआ है। हम STP से भी कर सकते थे इसको, बाय द वे, इतना फर्क नहीं पड़ता, इसको STP से भी कर सकते थे। STP से करना है क्या नहीं यही सही है अब इसमें? फिर हमारे को इसको भी चेंज करना पड़ेगा। We can do it with STP because one bar ही दिया हुआ है। Let's do it with STP, that will be easier for us later on. ठीक So 1 bar, 0 degrees. Now, अब इसमें कितनी दी हुई है वॉल्यूम? Volume of 1 mole of an ideal gas under STP conditions is this much. देख लिया तूने पेज हाँ 141 पे? 22.71 हाँ, so 22.71 1 1. So let's just use this. Liters per mole आ रहा है, ठीक है? So ये मोलर वॉल्यूम हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 2 ग्राम्स को हटा के आई विल डायरेक्टली पुट दिस वॉल्यूम। हाँ करेक्ट है ना? हाँ क्योंकि ये जो था, ये क्या था, ये 2 वो 2 ग्राम्स जो ग्राम हम एक लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का मोल था हाँ, ये मोलर मास था, ठीक है? हाँ कि भाई एक मोल ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 ग्राम्स आता है। तो हम इसको हटा के वी आर राइटिंग कि भाई इतना मोल, सॉरी, एक मोल में इतना वॉल्यूम आ रहा है हाइड्रोजन का, एंड क्योंकि हमें हाइड्रोजन के वॉल्यूम में ही चाहिए, सो वी विल जस्ट डायरेक्टली यूज इट। सो ये हम इसमें पुट कर देते हैं 3 into 22.71 into 0.15 upon 54, and this will now be in liters. ये जो अब आएगा ये लीटर्स में आएगा, पहले ग्राम्स में आ रहा था, अब ये लीटर्स में आएगा। इक्वल टू नहीं होगा, दिस विल बी इम्प्लाइड साइन, ठीक है? सो क्या किया हमने, STP पे 1 बार पे 0 डिग्री पे हमने इस तरह से ये निकाल लिया वॉल्यूम। यस, क्विकली इसका आंसर निकाल मेरे लिए, कितना आ रहा है? सही निकालना है, गड़बड़ नहीं करनी है। हाँ 0.63 अप्रोक्स पक्का? हाँ ओके, 0.63 कैसे किया है तूने? मेरे पास तो 0.18 आ रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है इसलिए गड़बड़ हो जाती है सब यार। 3 into 22.71 into 0 नहीं सही आ रहा है 0.15 divided by 54, 0.189 आ रहा है मेरे पास। नहीं 3 इंटू 22.71 इंटू 0.15 किया है क्या आपने और क्या, तूने किससे किया? 0.5 0.5 क्यों करेगा, वो 1 नहीं दिख रहा उधर। So this comes out to be as 0.18925 liters. ठीक है? Now remember this is at STP, which is 1 bar and 0 degree Celsius. अब
अब इस इक्वेशन का काम पूरा हो गया है, हमारे को मेन जो चीज चाहिए थी वो मिल चुकी है। अब मुझे निकालना है एक्चुअल फाइनल थिंग विच इज कि कितना हमारा आंसर आएगा। सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि डाई हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है एंड 1 बार प्रेशर निकालना है। सो अगर एसटीपी में दैट मीन्स, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, दिस इज कांस्टेंट। व्हाई इज दिस कांस्टेंट? क्योंकि ना तो हमारे मोल्स चेंज हो रहे हैं और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। कांस्टेंट ही होता है। दिस इज कांस्टेंट, दैट मींस P1 V1 upon T1 will be equals to P2 V2 upon T2। जैसे ही मैंने ये किया, नाउ आई कैन इजीली फिगर आउट, मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास प्रेशर कितना था, 1 बार। ठीक है, एसटीपी पे जो हम कर रहे थे 1 बार प्रेशर लिया था। वॉल्यूम कितना आया था, 0.18925 लीटर्स आया था। टेम्परेचर कितना था उस टाइम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट हाँ नाउ वी विल राइट 20 इट डिग्री। इन केल्विन। सो 273 केल्विन, हाँ which will be equals to, प्रेशर अभी भी मुझे 1 बार पे ही चाहिए, V2 मुझे फाइंड करना है, टेम्परेचर अब कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ 293 है, केल्विन। सो 293 आ जाएगा यहाँ पे। एंड नाउ वी शुड बी एबल टू गेट द राइट रिजल्ट। Now we should be able to get the right result, which should be 293 into 0.18925 upon 273, which will be equals to V2। करके देख फटाफट। This will be in liters। ये liters में आएगा। 0.18925 into 290 293। और divided by 273। Yes, so this comes out as 0.20 11 0.20311 equals to V2, which was in liters। ठीक है, अब इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, I will multiply it with 1000 203 into 1.11। and this should be the answer। ठीक है, दो मेजर मिस्टेक्स की थी हमने इस क्वेश्चन में, उसको समझना है और लर्न करना है। फर्स्ट मिस्टेक वाज वी टुक द एटॉमिक नंबर रादर देन द मास नंबर। वहीं पे गलती कर दी शुरू में ही हमने। ठीक है, मास नंबर की जगह हम लोगों ने एटॉमिक नंबर ले लिया, उससे सब गड़बड़ हो गई क्योंकि हमारा मोलर मास ही गलत आ गया। मोलर मास गलत आ गया तो सारी कैलकुलेशन गलत हो गई। सेकेंड गलती हमने कहाँ की थी कि हमने टेम्परेचर डायरेक्टली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही सोचने लग गए थे। ठीक है, जबकि वो जो इक्वेशन थी, दैट इक्वेशन होल्ड्स ट्रू एट एसटीपी और एनटीपी। हाँ ठीक है, एसटीपी या एनटीपी पे होल्ड्स ट्रू करती है, इसलिए फाइन। हाँ सो दिस इज द मेथड टू डू इट। नेक्स्ट वन करते हैं। बिल्कुल। 5.16। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन से ये सब भी समझना है कि कितना मोलर वॉल्यूम कितनी होती है एसटीपी पे। रिमेंबर, एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम is equals to 22.71 liters per mole। ठीक है, and this is true for any ideal gas at STP। ठीक है, हाँ STP पे कोई भी आइडियल गैस के लिए ट्रू है, which makes it, उसी से हम कंपेयर कर पाए थे, that's why it was important। okay, पेलोड दिस। ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसमें मेरे को समझने में भी थोड़ा टाइम लगा था कि कैसे उन लोगों ने कर दिया है किसी और ने, बट मैंने खुद से दिमाग लगा के एक अपन ने, वन थिंग वी वर मिसिंग अगेन एंड अगेन
in our discussion last time was the mass or the weight of helium. तो हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे कि बलून का इतना वेट होगा, इतना रेडियस होगा, एक्स वाई जेड होगा, बट वी डिड नॉट कंसिडर द मास ऑफ हीलियम. ठीक है, विच वॉज वेयर हम गड़बड़ कर रहे थे, और उसकी वजह से अब जैसे ही उसको करेंगे थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाता है. ठीक है, सो लेट मी क्विकली टेल यू व्हाट द क्वेश्चन इज. 5.16 payload is defined as the difference between the mass of displaced air and the mass of the balloon. So payload मैं इस तरह से लिख देता हूँ is equals to mass of displaced air minus mass of balloon. ठीक है, calculate the payload when a balloon of radius this radius है 10 meters, mass is 100 kg. This is 100 kg, which is filled with helium at 1.66 bar, हाँ, and temperature 27 डिग्री, is 27 degrees 300 centigrade. केल्विन, हाँ 300 डिग्री केल्विन. हाँ 300 डिग्री 300 केल्विन हो जाएगा, डिग्री नहीं आता है केल्विन में, ध्यान रखना है. 300 degree Kelvin is wrong. Density of the air is given to us and R is given to us. So density of air लिख देते हैं. Density of air is 1.2 kg per meter cube, and R is कितना है R? 0.083. 0.083. हाँ, 083 आएगा. ठीक है, बार पर बार डेसीमीटर क्यूब. बार into bar decimeter cube per Kelvin per mole. Okay, let's understand how to do this. एक बलून है हमारा, we are thinking of it as perfectly circular. हाँ, इसका मास, बलून का मास जो है, ये जो शीट है उसका मास हमें दिया हुआ है 100 kg. ठीक है, इसके अंदर जो गैस है उसका मास नहीं दिया हुआ है. उसका मास कहाँ से आएगा? हीलियम से आएगा. सो क्योंकि इसके अंदर हीलियम भरी हुई है. ठीक है, अब ये जो so that would be the mass of the balloon. The total mass of balloon is what? Mass of the sheet plus the mass of the gas which is filled inside. ना, ठीक है, वहां से हमारे पास मास ऑफ बलून आएगा. मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर कहाँ से आएगा? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर का मतलब हुआ कि भाई इतनी स्पेस में, इतनी वॉल्यूम में कितना कितना मास था, तो वो मेरे को इधर से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके इजीली आ जाएगा. वॉल्यूम कहाँ से आएगा? वॉल्यूम डायरेक्टली हमारे पास आर से आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स क्विकली फाइंड आउट द वॉल्यूम which is equal to 4/3 pi r cube, which comes out to be as पाई 20. को करना है क्या 22/7? हाँ, 4/3 into 3.14 into 1000. So ये आ रहा है 4186.66. ठीक है, मीटर क्यूब. यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट्स में काफी गड़बड़ होती है. दिस इज इन मीटर क्यूब. फाइन, वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन. अब इसमें मतलब हीलियम की वॉल्यूम हमारे को कितनी पता चल गई कि भाई इतनी वॉल्यूम होगी हीलियम की. ठीक है, मेरे को प्रेशर पता है, मेरे को टेम्परेचर पता है. कैन आई फाइंड द मास ऑफ हीलियम? कैसे फाइंड करूंगा? I know the pressure, I know the temperature, and I know the volume. Can I हाँ, find the mass of helium?
प्रेशर, टेम्परेचर, बहुत वीक चल रहा है यार तेरा, अभी भी तेरा दिमाग बिल्कुल चल ही नहीं रहा है इन चीजों पे। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाना है यार, सिंपल सा है बिल्कुल। बहुत वीक चल रहा है वेदांत, ऐसे तो क्या होगा। बिल्कुल मेहनत कर ही नहीं रहा है तू, ऐसा लग रहा है घर पे तो मस्ती चल रही है बस आराम से। देखते हैं अब इस हफ्ते जो तेरा टेस्ट होगा उसमें क्या करता है। टेस्ट के नाम से ही डरते हैं सब बच्चे, वैसे तो पढ़ेंगे नहीं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से क्या हम इसका मास नहीं निकाल सकते? एन को हम बार बार जो पहले करते आ रहे हैं मास अपॉन मोलर मास लिख के इजीली निकल सकते हैं, क्यों इतना कंफ्यूज रहता है बार बार? मोलर मास मेरे को पता है कि भाई हीलियम है, हीलियम का 4 होता है, तो वो मेरे को पता चल गया, ये मास निकालना है मुझे। सो पी लिख देते हैं फटाफट, 1.66 into volume is given to us as 4.186.66 अपॉन आर दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पे 0. अब डेसीमीटर क्यूब है ना। हाँ तो वो करेंगे अपन अभी, इनटू टी, टी हमारे को दिया हुआ है 300, which will give us the mass upon molar mass, तो molar mass से भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं which is 4, so that will give us the mass of helium in this volume. Now this volume जो हमने थी that was in meter cube, so इसको decimeter cube में कैसे करूंगा मैं? सेंटीमीटर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1000 से मल्टीप्लाई करके it will come in decimeter cube. So मैं इधर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। बस अब फटाफट सॉल्व करना है, ये हो गया, क्विकली मल्टीप्लाई करके कर दे इसको। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और इन सब में करने के लिए, इसलिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यूजुअली कैलकुलेटर डाल यूज करने की आदत नहीं डालनी है, इससे खराब हो जाती है आदत, दिमाग यूज करना ही बंद कर देते हैं फिर। So this comes out to be as 111642.67 डेसीमीटर, सॉरी केजी, नहीं केजी आएगा, ये कौन सा आएगा? ग्राम्स में आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 ग्राम्स लगाया है, तो दिस इज इन ग्राम्स। क्या ये समझ में आ गया क्यों ग्राम्स में आ रहा है? क्योंकि वो अपन ने 4 ग्राम में लिया था। हाँ, जो मोलर मास लिया था दैट वाज टेकन इन ग्राम्स, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिट्स बहुत ध्यान से रखने होते हैं। अब जैसे इसको ही मैं केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ अब केजी में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, इसको केजी में करना है, कैसे करूंगा? 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करके, सो m विल बी इक्वल टू 1000 से डिवाइड करने के बाद 1116.44 kg, दिस विल बी माय मास ऑफ हीलियम। हाँ, आगे समझ में? ठीक है, दैट मीन्स टोटल मास ऑफ बलून कितना हो गया? टोटल मास ऑफ बलून कितना हो गया हमारा? 100 Mass of balloon is equals to 1116.44 plus 100 kg, which is equals to 1216.44 kg. ये हमारा टोटल मास ऑफ बलून हो गया। हाँ, अब क्या हमारा काम खत्म हो गया है? क्या हमें ये नहीं, वाला डिस्प्लेस एरिया, डिस्प्लेस वॉल्यूम निकालना है। डिस्प्लेस्ड एयर का मास निकालना है?
वर्ड सही यूज करना है हमेशा। वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेस्ड एयर का मास। डिस्प्लेस्ड एयर का मास के लिए कैसे निकालेंगे? हाउ विल आई फाइंड दिस? अब ये तो बता देना चाहिए तुझे, 9th का प्रॉब्लम है ये। डेंसिटी पता है हम लोगों को, वॉल्यूम पता है हम लोगों को, मास निकालना है। एक बार 4/, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। क्यों होता है मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी? ऐसे ही डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि भाई डेंसिटी जब भी हम बोलें इट विल बी दिस। और ये सिर्फ फॉर्मूले के लिए नहीं है, वी आर डिफाइनिंग डेंसिटी एज मास कंटेन्ड इन यूनिट वॉल्यूम। ये मतलब होता है डेंसिटी का। जिस दिन ये समझ में आ गया तो उस दिन देखो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यू कैन स्टार्ट फिगरिंग आउट द एक्चुअल थिंग्स। क्या मतलब है डेंसिटी का? मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स ये वॉल्यूम का जो यूनिट है ये कुछ भी हो सकता है, लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब हो सकता है, वट एवर द केस इज। तो मुझे क्या निकालना है? मास निकालना है। मेरे को किस में दी हुई है? 1.2 दिया हुआ है। इन व्हाट? डेसीमीटर क्यूब आई थिंक, नहीं केजी। मीटर क्यूब में दिया हुआ है ये। केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। मास मेरे को निकालना है कितने वॉल्यूम का? इतने वॉल्यूम का, 4186.66। और यहां पे मैं डेसीमीटर क्यूब यूज नहीं कर रहा हूं, मैं मीटर क्यूब ही यूज कर रहा हूं। इतने वॉल्यूम का मेरे को मास निकालना है व्हेन द डेंसिटी इज गिवन टू मी एज दिस मच। हाँ, क्या करना है? तो मल्टीप्लाई तो करना है बस। इतना सिंपल है फिर भी। 4186.66 into 1.2 which gives me the mass as 5023.992 kg। ये मेरे पास मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर आ जाएगा। इसको मैं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर लिख दूंगा। दोनों केजी में, यहाँ पे भी केजी में, ये भी केजी में। आई जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड आई विल गेट माई पे लोड। सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। 1216.44 which gives me the payload as 3807.552 kg। चेक कर। हाँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तेरी प्रैक्टिस बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे देख लेता है, सुन लेता है, पर घर जाके कुछ करता नहीं है उसका। 3811.1 kg। 3811.1 11.1। आ रहा है। हाँ, तो कहीं कुछ गड़बड़ की है फिर कैलकुलेशन में अपन ने। बार हीलियम में अपन ने 1.66 लिया था क्या बार? प्रेशर 1.66 ही लिया था मेरे को। 1.66 लिया था। या फिर उसकी हो सकती है ना, अप्रोक्सीमेट नहीं की। तब भी फर्क तो आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली भी क्या, 83811 आना चाहिए। इतना थोड़ी कोई डिफरेंस आता है।
ठीक है, मतलब कुछ कहीं पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। मेरे को तो पॉसिबली यही लग रहा है कि अपन ने 1 बार ले लिया, कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। दोनों तरफ 1 बार लिया था। दोनों तरफ 1 बार लिया था, हाँ तभी तो गड़बड़ हुई है। 1 बार थोड़ी आएगा यहाँ पे, 1.66 है ना, 1.66 से तो लेना है हाँ अपन को। 1 बार लेके क्यों हाँ, करेंगे? आपने दोनों तरफ वन बार लिया था। हाँ, वहीं गड़बड़ हो गई बस। कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है ऐसे ही, एक गड़बड़ होते ही फिर वापस पूरा करना पड़ता है। ठीक है, हाँ फाइनली अपना ये खत्म हो गया है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तूने मेरे से ही पूछ लिए हैं वैसे, बाय द वे, इस चैप्टर के। खुद से तो नहीं, तूने बहुत ही कम किए हैं। 50% से ऊपर क्वेश्चन तो मैंने ही करवाए तेरे को। ओके, नाउ